नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत अन्य गतिविधियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 1 कि साहित्यालोचन कृति के रचयिता हैं, यानी कि साहित्यालोचन रचना किसकी है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है? तो देखिए, जो साहित्य का लोचन होता है ना, अगर साहित्य को आप लोचन से देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि साहित्य को अगर लोचन से देखोगे सुंदर लगेगा। और आप ये भी कह सकते हो कि साहित्य का लोचन सुंदर होता है। तो सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी काशीनाथ सिंह, डी धर्मवीर भारती। तो आप सबका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी नामवर सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए, दूसरी परंपरा की खोज कौन करते हैं? नामवर लोग करते हैं। देखे होंगे ना, एक परंपरा जो चल रही है उस परंपरा से हट करके कोई काम करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जो नामवर होते हैं। और नामवर नहीं होते तो बाद में वो नामवर हो ही जाते हैं, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि दूसरी परंपरा की खोज करने वाले व्यक्ति बाद में क्या हो जाते हैं? नामवर हो जाते हैं। ये ट्रिक बन गया। और दूसरा ट्रिक ये है कि दूसरी परंपरा की खोज नामवर करते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज कौन करता है? बोले नामवर। और दूसरी परंपरा की खोज करके व्यक्ति क्या होता है? नामवर हो जाता है। तो जैसे भी बने, एक क्लू को बनाना है, आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 3 है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ये कह रहे हैं कि गंगा प्रसाद पांडे का है, बी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आपको देना है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है, सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए। डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, निराला की साहित्य साधना, निराला क्या करते हैं भैया? निराला की साहित्य साधना में लोक विलास करते हैं। तो निराला की जो साहित्य साधना है उसमें लोग विलास करते हैं। तो विलास फॉर डॉक्टर रामविलास शर्मा को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 बहुत प्यारा सा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका बिल्कुल, है ना, आसान सा प्रश्न था। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, हिंदी साहित्य की जो भूमिका होती है 1-2 नहीं होती है बल्कि 1000 होती है। तो 1000 फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? यानी कि इतिहास और आलोचना ग्रंथ किसने लिखा? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब भी आ गया कि देखो, साहित्य और आलोचना, है ना, किसकी होती है? जो नामवर व्यक्ति होते हैं उन्हीं का इतिहास में आलोचना होता है। तो इतिहास और आलोचना, सॉरी मैंने साहित्य और आलोचना कह दिया था। तो इतिहास और आलोचना, है ना, इतिहास गवाह है कि इतिहास में आलोचना किसकी होती है? जो नामवर व्यक्ति होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और मित्रों, बिल्कुल ये सत्य और यथार्थ है कि जो व्यक्ति नामवर होगा, अगर उसका नाम है तो उसकी आलोचना होगी। जो न है नाम वाला वही तो बदनाम है। आप किसी को उठा कर देख सकते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम होगा वो व्यक्ति तुरंत कहीं न कहीं बदनाम भी होगा। तो इतिहास में आलोचना उसी की होती है जो नामवर व्यक्ति होते हैं। तो जिनका नाम होगा उन्हीं की आलोचना होगी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? ये कह रहे हैं कि लाला भगवान दीन है, बी कृष्ण बिहारी मिश्र है, सी डॉक्टर नागेंद्र है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब बड़ा प्यारा सा जवाब आ गया कि सर विकल्प जो है ना, बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी कृष्ण बिहारी मिश्र, है ना। इनका पूरा नाम पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र है। ध्यान में रख लीजिएगा कि देव और उनकी कविता कौन कर सकता है ना? कृष्ण बिहारी मिश्र। तो देव और उनकी कविता कौन करता है? बोले कृष्ण बिहारी मिश्र। ध्यान में रख लीजिएगा कि देव और उनकी कविता कृष्ण बिहारी मिश्र, है ना। तो कृष्ण को देख रहे हैं ना, कृष्ण एक देव भी है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 7 है कि चेतना के बिंब के लेखक कौन है, यानी कि चेतना के बिंब रचना किसकी है। प्यारा सा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि नरेश मेहता, बी आगे, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो चेतना का बिंब लेकर के हम लोग किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। चेतना का बिंब की चेतना हो जाता है, चेतन कौन करता है, डॉक्टर करता है। देखोगे तमाम लोग अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेतना, और हम लोग मान के भी चलते हैं। तो चेतना का बिंब डॉक्टर से हुए, डॉक्टर पर डॉक्टर नागेंद्र ध्यान में रख लीजिएगा। और डॉक्टर नागेंद्र जी को मैं हमेशा डॉक्टर ही कहता हूँ, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 है, बादशाह दर्पण की रचना किसने की है, यानी कि बादशाह दर्पण रचना किसकी है। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु, सी अमृत राय, डी प्रेमचंद। तो आपका जवाब भी आ गया कि बादशाह का दर्पण भैया ना भारत में जो बादशाह लोग होते हैं वो दर्पण में मुंह देखते थे। तो बादशाह दर्पण भारत पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। ये कह रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं, बी प्रेमचंद है, सी अमृत राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विष्णु प्रभाकर हैं, है ना। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि आवारा का मसीहा कौन है, बोले सर विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा का मसीहा विष्णु प्रभाकर हैं, इन्हीं की विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और एक जीवनी है अमृत राय की, तो ये भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। ये प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो कलम का सिपाही अमृत रहता है, कलम का सिपाही जो होता है ना, वो अमृत का राय देता है। तो अमृत का राय मतलब अमृत राय को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं। ए नामवर सिंह, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है कविता के नए प्रतिमान। मैंने आपको बताया था कि नई कविता के प्रतिमान नहीं होगी तो लक्ष्मीकांत वर्मा होंगे, और कविता होगा तो कविता एक नाम है, और आप लोगों ने नाम देखते ही नामवर सिंह को लगा दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नामवर सिंह इज राइट आंसर। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नहीं होती है, और कविता एक नाम है तो कविता नामवर सिंह, ठीक है। ये ट्रिक बनाई लेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि शुद्ध कविता की खोज की रचनाकार कौन है। अब देखिए शुद्ध कविता की खोज कौन कर सकता है। ए आगे, बी मुक्तिबोध, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी दिनकर। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आपको देना है, और आप सबने जवाब भी दे दिया कि शुद्ध कविता की खोज अगर आपको करनी होगी, लिखना होगा, तो दिन भर काम करना होगा। तो दिन भर को दिनकर कर लीजिएगा। शुद्ध कविता की खोज करनी है, यानी कि शुद्ध कविता कोई आपको मिल जाए जो बहुत शुद्ध हो, तो दिन भर मेहनत करना पड़ेगा। दिन भर को दिनकर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 13 है कि मेरा परिवार के लेखक कौन है। ये कह रहे हैं कि महादेव वर्मा, बी नरेश मेहता, सी आगे, डी जयशंकर प्रसाद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प पे एक को लाभ किया जाए, विकल्प पे महादेव वर्मा इज राइट आंसर, है ना। मेरा परिवार देखिए ना, बिल्कुल महादेवी, मेरे परिवार में तो महादेवी हैं, और किसी के परिवार में देवी हो तो बेहतर होगा। बेहतर पर 1972 में लिखा गया है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि ज़्यादा अपनी कम पराई के लेखक हैं। अब ज़्यादा अपनी हो और कम पराई का हो, कष्ट, दुख, है ना, नंबर दुख ज़्यादा अपना हो और कम पराये का हो, तब क्या होगा। और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। ये सेठ गोविंद दास, बी डॉक्टर प्रेमनारायण टंडन, सी उपेंद्र नाथ आस्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि ज़्यादा दुख अगर अपना होता है ना, और कम दुख पराये का होता है, तो अस्क आने लगते हैं। अस्क फार उपेंद्र नाथ आस्क को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और ये बिल्कुल संसार की आप कह सकते हैं कि विडंबना भी है कि व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो अपनी ज़्यादा अपने से नहीं, कम पराये से होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ज़्यादा अपनी कम पराये अगर दुख हो तो व्यक्ति के अस्क आने लगते हैं, अस्क फॉर उपेंद्रनाथ अस्क, ठीक है। चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 15, है ना। बिल्कुल वही प्रश्न रिपीट हो गया है कि चेतना के बिंब के रचनाकार, है ना। ये जगदीश चंद्र माथुर, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी उपेंद्रनाथ अस्क, डी में से कोई नहीं। तो आपने देखा कि चेतना को कौन चेतन करता है, डॉक्टर करता है। डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रखिएगा, और विकल्प बी को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या
16 है कि जंगल के जीव के रचनाकार हैं, यानी कि जंगल के जीव रचना के रचनाकार कौन है, जंगल के जीव रचना किसकी है। ये महादेव वर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहन का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए। पंडित श्री राम शर्मा इज राइट आंसर, है ना। जंगल के जीव प्राणों का सौदा, दिमाग में रख लीजिएगा। अब आपने देखा होगा ना कि जंगल के जीव को किसने मारा था, श्री राम जी ने मारा था। जब हिरन देखा था ना, सोने का मृग को देख करके मारा था, तो जंगल के जीव को श्री राम जी ने। ठीक है, चलिए इसी क्लू से जोड़ लीजिएगा। अब प्रश्न का 17 है कि बोलती प्रतिमा के लेखक इनमें से कौन हैं। ये पंडित श्री राम शर्मा है, बी महादेव वर्मा है, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न का 17 का जवाब आ गया कि बोलती प्रतिमा किसकी है, श्री राम जी की, है ना। अभी देखे होंगे अयोध्या में श्री राम जी की एक प्रतिमा का लोकार्पण हुआ था, जो है स्थापित की गई है। तो उसमें आप देखेंगे कि बोलती प्रतिमा, ऐसे लगता है कि बोल देगी प्रतिमा, किसकी, बोले श्री राम जी की प्रतिमा अगर देखते हैं तो लगता है कि बोल देंगी। ठीक है, चलिए। अब संख्या 18 है कि पंच पवित्रात्मा जीवनी के लेखक कौन है। अब पंच पवित्रात्मा जीवनी के लेखक कौन है। ये भारतेंदु, बी रामविलास शर्मा, सी अमृत राय, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लाग किया जाए तो विकल्प भारतेंदु राइट आंसर। जब पंच पवित्र आत्मा कहाँ पे, बोले भारत में निवास करती है। पंच पवित्र आत्मा भारत में निवास करती है। भारत फॉर भारतीय चीज को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 19 है कि लोहे के दीवार के दोनों ओर यात्रा वृत्त किसका लिखा है, यानी कि लोहे के दीवार के दोनों ओर यात्रा वृत्त किसने लिखा है। ये भारतेंदु, बी शिव प्रसाद गुप्त, सी यशपाल, डी में से कोई नहीं। तो लोहे के दोनों ओर दीवार है, बोले यस। लोहे के दोनों ओर दीवार, बोले यस। यश फॉर यशपाल जी की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब प्रश्न का 20 एक प्यारी सी रचना आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि यात्रा साहित्य, जिसका नाम है हरि घाटी के रचनाकार हैं, यानी कि हरि घाटी के रचनाकार कौन हैं। ये मुनिकांत सागर हैं, बी डॉक्टर रघुवंश हैं, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी में से कोई नहीं। तो हरि घाटी पे कौन मिलते हैं, बोले रघुवंश, है ना। हरि जो घाटी है ना, हरि घाटी में रघु का वंश रहता है, या रघुवंश मिलेंगे। तो रघुवंश कहाँ मिलेंगे, बोले हरि घाटी में मिलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या किस है कि भूले हुए चेहरे कृति के लेखक इनमें से कौन हैं। ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी में से कोई नहीं। तो भूले चेहरे किसके होते हैं, बोले सर जो भूला चेहरा होता है, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो भूले हुए चेहरे किसके हैं, बोले भूले हुए चेहरे तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। भूले चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 22 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो सूची 1 में देख रहे हैं रचना, और सूची 2 में रचनाकार हैं, उन्हीं को मिलाना है ना। बात करें विकल्प ये क्या भूलूं क्या याद करूं, सामने डॉक्टर हरबंस राय बच्चन हैं, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि सामने है, मेरी सफलताएं गुलाब राय सामने है, और सिंहावलोकन की बात करते हैं तो यशपाल हैं। तो इसको अगर मिलाने की बात होगी तो बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया कि विकल्प ये 1 2 3 4 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही मिला है। इसमें कहीं भी कुछ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और बात करें तो ये देखेंगे आत्मकथा है कि हरबंस राय बच्चन जी की, करु निर्माण दूर सोपान 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। तो करु निर्माण, ना सो निर्माण, दूर बसीर से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, तो ये 4 भाग हैं। मेरा जीवन प्रवाह हो गया वियोगी होकर, है ना। जिस व्यक्ति का जीवन प्रवाह होता है तो वियोगी हो जाता है। तो मेरा जीवन प्रवाह हो गया वियोगी, और वियोगी हो गया हरि के लिए, है ना। तो मेरे जीवन का प्रवाह वियोगी हो गया हरि के लिए। मेरी असफलताएं गुलाब से हुई हैं। कोई व्यक्ति असफल होता है ना तो गुलाब से ही होता है, ध्यान में रख लीजिए। गुलाब लेने देने से होता है, इन्हीं की पढ़ाई लिखाई का छोड़ करके दूसरा काम करना। सिंहावलोकन करना चाहिए एस। जब आपको पढ़ाई करनी हो तो सिंहावलोकन करिए, विहंगावलोकन ना। जिस चीज़ को पढ़िए बिल्कुल डीपली पढ़िए। तो सिंहावलोकन यस, ठीक है, यशपाल का। प्रश्न का 23 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि जीवनी, और सूची 2 में उसके लेखक हैं। तो इन्हीं को आपको मिलाना। नीचे आपको कूट भी दिखाई दे रहा है। ए में देख रहे हैं कलम का सिपाही, सामने रामविलास शर्मा है, बी में इंदिरा की साहित्य साधना, सामने अमृत राय हैं, सी में देख रहे हैं कि पंत की जीवनी, सामने भगवती प्रसाद सिंह है, और एक मनीषी की लोक यात्रा, सामने शांति जोशी हैं। इसको अगर मिलाएंगे तो देखिए कलम का सिपाही अमृत राय देता है, अमृत राय, कलम का सिपाही अमृत राय देता है, अमृत राय का है। तो ए का 2 आपने देख लिया।
बात करें निराला की साहित्य साधना में लोग विलास करते हैं, तो बिल्कुल बी का एक हो गया। तीसरा देख रहे पंथ की जीवनी है ना, बिल्कुल शांति होती है। पंथ की जीवनी में शांति है और जोश है, तो शांति जोशी। और मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आप प्रश्न 24 को सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रिपोर्टाज है और सूची 2 में उसके लेखक हैं, तो उन्हीं को आपको सही क्रम में मिलाना है। अब बात करें ए में लक्ष्मीपुरा, सामने रांगे राघव। बी युद्ध यात्रा शिवदान सिंह चौहान का सामने दिख रहा है। सी में प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह दिख रहे हैं और तूफानों के बीच धर्मवीर भारती हैं। इसको मिलाएंगे तो देखिए सब लोग जान रहे हैं कि लक्ष्मीपुरा है ना, शिव का दान हुआ लक्ष्मीपुरा। युद्ध यात्रा जो होता है ना, धर्मवीर का होता है, जो धर्मवीर होता है वही युद्ध में यात्रा कर सकता है, युद्ध कर सकता है। और प्लाट के मोर्चा में शमशेर बहादुर सिंह हैं। तूफाने को बीच में रांगे राघव फंस गए थे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल आपका है ना जो विकल्प होगा एक का, आपने देखा कि हाँ, एक का देखा आपने बिल्कुल 2 है ना, बी का देखा 4, सी का 3, डी का 1। तो 2, 4, 3, 1 यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर है ना। लक्ष्मीपुरा शिव का दान हुआ, युद्ध यात्रा में धर्मवीर भारती, प्लाट के मोर्चा में शमशेर बहादुर सिंह और तूफानों के बीच में रांगे राघव फंस गए। ठीक है, चलिए प्रश्न 25 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूची 1 में यात्रा साहित्य है, सूची 2 में उसके लेखक है। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। ए में यात्री मित्र राहुल संकृतायन, बी यात्रा के पन्ने सद्यो परिवारजक, सी घुमक्कड़ साथ राहुल संकृतायन, डी राह बीती यशपाल का है। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर मिलाना होगा है ना। जो यात्री मित्र होते हैं वो हल्के फुल्के नहीं होते हैं है ना, तो यात्री जो मित्र होते हैं वो बिल्कुल सत्यदेव होते हैं, सत्य परिवारजक है ना। यात्रा के पन्ने, तो यात्रा के पन्ने लेके भैया राहुल घूमते हैं। घुमक्कड़ साथ राहुल संकृतायन का है और राह बीती यशपाल की है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल आपको इसमें मिल जाएगा विकल्प ये आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 का जो विकल्प आपको मिलेगा, विकल्प बी आप देख सकते हैं 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि चिड़ों पर चांदनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। ये कह रहे हैं कि निर्मल वर्मा है, बी डॉक्टर रघुवंश है, सी प्रभाकर माचवे है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चिड़ों पर चांदनी जो होती है ना, निर्मल होती है। तो चिड़ों पर चांदनी निर्मल होती है, तो निर्मल फार निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि बहता पानी निर्मल के रचनाकार हैं। ये जो है राहुल संकृतायन, बी रांगे राघव, सी अगेय, डी में से कोई नहीं। तो बहता पानी निर्मल होता है कि नहीं होता है, ये अगेय है ना। तो बहता पानी निर्मल है, ये अगेय है। निर्मल होता है या नहीं होता, अगेय माने जिसको जाना ना जा सके। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि रूस में 25 मास यात्रा साहित्य किसका लिखा है। ये राहुल संकृतायन, बी यशपाल, शिखा कालेलकर, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प को लग के राहुल संकृतायन इज राइट आंसर है ना। रूस में 25 मास राहुल है ना। रूस में 25 माह कौन थे, राहुल थे। रा से रूस, रा से राहुल, राहुल रूस में 25 माह। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि गोरी नज़रों में हम के लेखक इनमें से कौन है। ये कह रहे हैं कि विद्यानिधि है, बी रघुवंश है, सी प्रभाकर माचवे है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो गोरी नज़रों में विकल्प सी प्रभाकर माचवे है ना। अब गोरी माने जो अंग्रेज हैं वो गोरे थे, और गोरी की नज़रों में कौन है, प्रभाकर है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं ना कि गोरी जो होती है ना वो प्रभा जैसी होती है, प्रभाकर माचवे को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 30 है कि देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है। ये इसको भदंत कर लीजिए, जो मदंत आप देख रहे हैं इसको भदंत है ना, भदंत आनंद कर लीजिए। कौशल नारायण इनका पूरा नाम है, भदंत आनंद कौशल नारायण। बी में धर्मवीर भारती, सी में शमशेर बहादुर सिंह और डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लाग किया जाए। भदंत आनंद कौशल नारायण इज राइट आंसर है ना। देश की मिट्टी बुलाती है ना भदंत को। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 31 है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। ए पांडे बच्चन शर्मा उग्र, बी धर्मवीर भारती, सी बनारसी दास जैन, डी भारतेंदु।
तो एकदम बिल्कुल सटीक जवाब आपका आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। अपनी खबर, मैंने बताया था कि अपनी खबर सुन करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अगर उसकी खबर आप सुना दिए तो अपनी खबर सुन करके व्यक्ति उग्र हो जाता है, बता दो भैया तू फेल हो, तो तुम फेल हो गए, जैसे अपनी खबर उसने सुना उग्र हो गया। तो उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल क्रमानुसार आरोही क्रम में है। ये कह रहे हैं कि संस्मरण, हमारे आराध्य, सेतुबंध, रेखा चित्र। बी में है रेखा चित्र, संस्मरण, हमारे आधार, सेतुबंध, संस्मरण, हमारे आराध्य, रेखा चित्र, सेतुबंध। और डी में आप देख रहे हैं कि सेतुबंध, रेखा चित्र और इसके बाद हमारे आराध्य और फिर संस्मरण। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 32 का। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी देख सर विकल्प प्रश्न को लॉक किया जाए, संस्मरण, हमारे आराध्य, रेखा चित्र, सेतुबंध, ठीक है। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि असत्य कथन को चुने। अब इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसी का चयन आप सबको करना है। ये कह रहे गेहूँ और गुलाब भारतेंदु की रचना है, यह सत्य है। बी कह रहे कि वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है, यह सत्य है। सी चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नागेंद्र ये, या फिर डी है अरे यावर रह गया याद आगे की रचना है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि गेहूँ और गुलाब जो है ना, ये वृक्ष होता है, वृक्ष फार राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, यही असत्य है। बाकी सारी की सारी रचनाएं सही हैं। वातायन बिल्कुल चतुर्सेन शास्त्री का, चेतना के बिंब डॉक्टर के पास, और यावर आगे होता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न 34 है कि असत्य कथन को चुने। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, इसको ध्यान में रखना है। कलम का सिपाही कहने की जीवनी है, लच्छीपुरा रिपोर्टाज है, ये सत्य है। घुमक्कड़ साहस यात्रा वृत्त है, ये सत्य है। और हिमालय की यात्रा रेखा चित्र है, ये सत्य है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है। और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। हिमालय की यात्रा रेखा चित्र नहीं बल्कि यात्रा वृत्त है, ठीक है, यही सत्य है। अब प्रश्न संख्या 35 है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं की लेखक कौन है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इसके लेखक कौन है। ये डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो प्रगतिशील साहित्य की समस्या है ना, क्यों है, क्योंकि लोग उसमें विलास करते हैं। तभी तो प्रगतिशील साहित्य में लोग विलास करते हैं, इसीलिए उसकी समस्याएं हैं। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि लोग उसमें विलास करते हैं। तो विलास फार डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, अब संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है। ए हमारा मसीहा, बी मेरी सफलताएं, सी सत्य के प्रयोग, डी क्या भूलूं क्या याद करूं। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प है ना, ए को लॉक किया जाए। ये देखें ना, आवारा मसीहा ये जीवनी है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और अमृत राय जी की जीवनी लिखी गई है। मेरी सफलताएं की बात करते हैं तो गुलाब राय की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिपोर्टाज है। ए तूफानों के बीच, बी खंडहरों का वैभव, सी चीड़ों पर चांदनी, डी मेरी अद्भुत कहानी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तूफानों के बीच इज राइट आंसर, है ना। तूफानों के बीच रांगे राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 38 है कि मेरी लखनऊ यात्रा के लेखक कौन हैं। ये भारतेंदु, बी निराला, सी पांडे बेचन शर्मा, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए तो विकल्प भारतेंदु इज राइट आंसर, है ना। मेरी लखनऊ की यात्रा होती है ना, जो कि भारत में है। मेरी लखनऊ की यात्रा भारतेंदु करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 39 है कि सिंहावलोकन किस प्रकार की विधा है, यानी कौन सी विधा की रचना है। ये कह रहे हैं कि जीवनी, बी आत्मकथा, सी रिपोर्टाज, डी रेखा चित्र। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब आ गया कि ये क्या है, एक आत्मकथा है। और सिंहावलोकन, सिंहावलोकन करो, यस फार यशपाल जी की आत्मकथा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 40 है कि क्या गोरी क्या सांवरी के रचनाकार कौन हैं। ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी सेठ गोविंदास, सी विष्णु प्रभाकर, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब भी आ गया कि क्या गोरी क्या सांवरी के जो लेखक हैं, विकल्प ए देवेंद्र सत्यार्थी इज राइट आंसर, है ना। क्या गोरी क्या सांवरी, देवेंद्र, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 41 है कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार में से कौन हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं। ये महादेव वर्मा, बी यशपाल, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी आचार्य शुक्ल।
तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए महादेव वर्मा इज राइट आंसर, है ना। अतीत के जो चलचित्र महादेव वर्मा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42, आप बीती आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ये कह रहे भाई परमानंद, बी आचार्य शुक्ल, सी धर्मवीर भारती, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। भाई परमानंद इज राइट आंसर, है ना। आप बीती कौन सुनाएगा? जो भाई पर बीती होगी, भाई फार भाई पर फार परमानंद, है ना। जो भाई पर बीती है वो अपनी आप बीती सुनाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग किसी बड़े शहर में जाके फंस गए थे, जो कि घर से काफ़ी दूर थे। तो जब लौट कर आते हैं तो उन पर जो बीती है, भाई पर जो बीती है, तो आप बीती सुनाते हैं, है ना, कि कैसे कैसे हमने सामना किया लॉकडाउन का। अब प्रश्न संख्या 43 है कि स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? ए महादेव वर्मा, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी पंडित श्री राम शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति की रेखा ऐसी वैसी नहीं होती है, स्मृति की रेखाएं बिल्कुल देवी की होती हैं। देवी फार महादेवी, जो महादेवी होता है ना, स्मृति की रेखाएं उसी की होती हैं। स्मृति की रेखाएं किसकी होंगी? बोले सर स्मृति की रेखाएं तो उसी की होंगी जो महादेवी ऐसा होगा, जो महादेवी होगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन हैं? ये पंडित प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी में से कोई नहीं। तो माटी की मूर्ति विकल्प बी रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। माटी की मूर्ति जो है ना वो वृक्ष के नीचे रखी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। माटी की मूर्ति वृक्ष के नीचे रखी जाती है, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ठीक है। चलिए लीजिए प्रश्न संख्या 45 आपके सामने आ गया कि दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन हैं? ये कह रहे हैं कि ओमकार शरद हैं, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, सी देवंश सत्यार्थी, डी चतुर्सेन शास्त्री। तो आप सब भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इज राइट आंसर। दीप जले और शंख बजे, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? ये कह रहे हैं कि आवारा मसीहा, बी मेरी सफलताएं, सी क्या भूलूं क्या याद करूं, डी है सत्य के प्रयोग। तो ये प्रश्न भी देखिए एक बार फिर से रिपीट हो गया है और आपका जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि सर विकल्प ये आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया जीवनी है। और जीवनी किसकी है? तो अमृत राय की है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो सूची 1 में आप देख पा रहे हैं कि रेखा चित्र है और सूची 2 में रेखा चित्रकार है ना। एक ही बात करें तो ये 10 तस्वीरें, सामने श्री राम शर्मा है, पथ के साथ ही सामने रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, जंगल के जीव सामने महादेव वर्मा है, और लाल तारा सामने प्रकाश चंद्र गुप्त और जगदीश चंद्र माथुर हैं। इसके हिसाब से आपको मिलाना, नीचे एक कोई कोड दिखाई दे रहा है। तो 10 तस्वीर सब लोग जाने हैं, दा से 10 तस्वीर, दा से जगदीश, है ना। 10 तस्वीर किसकी है? जगदीश की है, ध्यान में रखिएगा। तो आपने देखा कि 5, है ना। दूसरा पथ के साथ ही भैया महादेवी हैं, महादेवी ही पथ की साथी हैं, बाकी कोई नहीं है ना। तो जो पथ का साथी आपका बन जाए वो महादेवी है, इधर में रख लीजिएगा। पथ का साथी आपके जीवन साथी कह सकते हो। तो जो जीवन साथी बन जाए, जो पथ की साथी बन जाए, उसे किसी महादेवी से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। ये क्लू है, ट्रिक है और जीवन में भी सत्य है, इसको भी आप लोग मान लें। जंगल के जीव भैया श्री राम की कृपा से जंगल के जीव जीते हैं, और जंगल के जीव को आपने देखा था कि श्री राम जी ने मारा था। और लाल तारा वृक्ष से चढ़कर देखोगे तो लाल तारा दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रचना है और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, उसी को आपको मिलाना है। ए बोलती प्रतिमा सामने पंडित श्री राम शर्मा है, बी में रेखाएं और रंग सामने विनय मोहन शर्मा है, सी में संस्मरण पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, डी में बताएं प्रकाश चंद्र गुप्त है। तो इसके हिसाब से जब आप इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प होगा ये होगा 1 2 3 4 इज राइट आंसर। बोलती प्रतिमा अभी मैंने आपको बताया था कि श्री राम जी की है। रेखा और रंग बिल्कुल विनय से, है ना। देखिए रेखा रंग से नहीं बल्कि विनय से आप किसी को मोह सकते हैं। रेखा रंग तो बात अलग है, तो रेखा रंग और विनय से किसी के मन को मोह सकते हैं। तो रेखाएं और रंग विनय, विनय फॉर विनय मोहन शर्मा। संस्मरण जो है ना बनारस के, अगर बनारस में चले गए तो वहाँ का संस्मरण बार बार आपको आएगा। तो बनारसी दास चतुर्वेदी। वातायन में प्रकाश गुप्त हो जाता है, ठीक है। बात बात करते ही प्रकाश गुप्त हो गया, तो वातायन में प्रकाश गुप्त हो जाता है, प्रकाश चंद्र गुप्त को ध्यान में रखना होगा। प्रश्न संख्या 49 है कि कौन सी रचना जीवनी नहीं है। अब ये लीजिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि कौन सी रचना जीवनी नहीं है। ये कह रहे हैं कि कलम का सिपाही, बी आवारा मसीहा, सी निराला की साहित्य साधना, डी प्रवास की डायरी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल
जीवनी नहीं है। विकल्प डी, प्रवास की डायरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी है ना। कलम के सिपाही की बात करते हैं तो बिल्कुल कलम के सिपाही है ना, अमृत राय ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा, शरतचंद्र की जीवनी है। निराला की साधना की बात करते हैं, निराला जी की जीवनी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही ट्रिक की सहायता से याद करना है। और प्रश्न संख्या 50 है कि सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? ये मोहन राकेश, बी भारतेंदु, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी एस पाल। तो सरयू पार की यात्रा ये भी देखिए रिपीट हो गया है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सरयू पार की यात्रा भारत के लोग करते हैं। सरयू पार की यात्रा भारत के लोग करते हैं। लखनऊ की यात्रा भारत के लोग करते हैं। मेहदावल की यात्रा भारत के लोग करते हैं। तो भारत के लोग करते हैं नहीं कि भारतेंदु को ध्यान में रखना है। और इसी ट्रिक से, इसी क्लू की सहायता से आपको इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लेना है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।